जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वनवासी अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की प्रेम कहानी की। मित्रों, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से अर्जुन ने स्वेच्छा से 12 वर्ष का वनवास ग्रहण किया था। वनवास का कारण यह था कि द्रौपदी के पीहर पांचाल में रहते हुए पांडवों ने द्रौपदी के विषय में एक नियम बना लिया था कि यदि एक भाई द्रौपदी के साथ एकांतवास कर रहा हो तो अन्य भाइयों का वहां प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। लेकिन एक दिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि एक ब्राह्मण की गायों को चोर चुरा कर ले जा रहे थे। ब्राह्मण ने आकर गांडीवधारी अर्जुन से याचना की। अर्जुन हथियार लेने के लिए युधिष्ठिर के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। उस कक्ष में उस समय द्रौपदी और युधिष्ठिर एकांतवास कर रहे होते हैं। ब्राह्मण की गायों को चोरों से मुक्त कराकर अर्जुन वापस अपने भाई युधिष्ठिर के सामने अपराध भाव से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया, मैंने नियम का उल्लंघन किया है और मैं 12 वर्ष का वनवास ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। युधिष्ठिर लाख समझाते हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी वनवास ग्रहण कर लेते हैं। वो पांचाल से प्रस्थान कर सर्वप्रथम पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में रहते हुए वो वेद पाठी ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मण वेश में ही रहते हैं। उनसे धर्म चर्चा करते हैं, अपने मन में उठी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करते हैं। इसी बीच अर्जुन की भेंट नाग कन्या उलूपी से होती है। सदा की तरह उस दिन भी अर्जुन सूर्योदय का वह सुहावना दृश्य देखने गंगा किनारे घूमते हुए दूर पहाड़ियों में निकल गए थे। निश्चय किया था कि लौटकर हवन आदि करेंगे। सूर्योदय की मुलायम किरणों को गंगा के भीतर उतर कर ही देखेंगे। नदी में उतरे तो अनायास ही दृष्टि अटक कर रह गई। कुछ दूरी पर एक सुंदर सुगठित शरीर वाली युवती स्नान कर रही थी। बदन पर नाम मात्र के कपड़े थे, सो भी जल से भीग कर गोरे शरीर पर चिपके हुए। इस चिपकाव ने यौवनपूर्ण मादकता को अजीब से उत्तेजक आकर्षण से भर दिया था। सुंदरी मछली की तरह तेज तैरती हुई गंगा जल में उनसे दूर विपरीत दिशा में चली जा रही थी। संभवतः अर्जुन को भी उसने देख लिया था। अर्जुन उसी ओर बढ़े या उसी ने खींच लिया, निश्चय कर पाना कठिन था। बस लग रहा था जैसे अर्जुन को युवती की सुकुमार रशीली देह बेसुध बनाए हुए खींचे ले जा रही है। धारा चीरते हुए दूर बहुत दूर तक उसी के पीछे चले गए थे वह। सुंदरी ने तैरने का वेग कम कर दिया था। संभवतः जल यात्रा में वह थकने लगी थी। इस थकान ने उसका आकर्षण दुगुना कर दिया। अर्जुन ने गति बढ़ाई या स्वयं ही बढ़ गई, ज्ञात नहीं। बस इतना ज्ञात है कि जब सुंदरी के पास बहुत पास पहुंचकर किनारे लगे तब किसी अपरिचित क्षेत्र में आ पहुंचे थे। कहाँ है और कैसे चले आए तय नहीं कर पा रहे थे। सूर्य की किरणें तीव्र हो गई थी और युवती भीगे बदन जल से बाहर आकर जैसे बिजली की तरह दमदमाती हुई दृष्टि के सामने थी। आंखें आमंत्रण देती हुई, शरीर कामनाओं का ज्वार जगाता हुआ। अर्जुन ठगे से खड़े रह गए। इतना सौंदर्य, ऐसा आकर्षण और मोहक मुस्कान। श्वास संभाले हुए पूछ लिया था, यह कौन सा क्षेत्र है सुंदरी? युवती ने जवाब दिया, कौरव नाग का क्षेत्र है राजन। तुम मुझे जानती हो? चकित होकर अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं आपको जानती हूं। कैसे जानती हो? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में उस युवती ने कहा, इस क्षेत्र में प्रतापी भीष्म और कुरु राजकुल के राजकुमार रहे और उन्हें न जाना जाए, यह कैसे हो सकता है धनंजय? उलूपी ने सरल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। होले होले वह अपने अंगों पर मोतियों की तरह ठहरी झूलती जल बिंदुओं को साफ कर रही थी। अर्जुन मुग्ध होकर उसे देखते रहे। लगता था जैसे मन भर नहीं रहा है। अर्जुन ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? उलूपी। वंश का परिचय पूछने पर युवती जवाब देती है, मैं नाग कौरव की बेटी हूं, कुंती सुत। उलूपी ने बतलाया था, और हम लोग ऐरावत नाग के वंशज हैं। तुमसे भेंट कर सुख मिला। अर्जुन संयत हुए। याद आया उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। यह नियम में भले ही नहीं रहा हो, किंतु युधिष्ठिर की आज्ञा थी। दृष्टि चुराकर कहा था, नाग कन्या, यह मेरा हवन का समय है, मैं चलता हूं। वह व्यवस्था यहां भी हो जाएगी पांडुपुत्र, उलूपी ने कहा। फिर बतलाया, समीप ही मेरे पिता का हवन कुंड है, तुम अपनी आराधना साधना वहां पूर्ण कर सकते हो। अर्जुन कुछ नहीं बोले। उलूपी आगे चली तो चुपचाप पीछे हो गए। कौरव नाग के हवन कुंड में उन्होंने अपना हवन पूर्ण किया। इस सब में बहुत समय बीत गया। लौटने को हुए तब सुंदरी उलूपी पुनः उनके पास आ खड़ी हुई। दृष्टि में स्पष्ट कामेच्छा लिए कहा था, पांडव, मैं तुम पर आसक्त हूं और मेरी इच्छा है कि तुम मुझे आत्मसमर्पण करो। अर्जुन अचकचा गए। मन द्वंद्व से घिर गया था।
उलूपी के सौंदर्य ने उनके भीतर भी उसे प्राप्त करने की इच्छा जगाई थी, किंतु बड़े भाई के निर्देश ने हर कामना का रसमय तार सहसा सुखा दिया। सत्य सामने रखते हुए कहा था, बोलो कैसे मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ? वचन भंग करना भी तो पाप होगा, और देखता हूँ कि तुम्हारी कामना पूरी न करके भी पापी बनूंगा। उलूपी सहसा उनके बहुत करीब आ गई, इतनी कि उसकी शरीर गंध अनुभव कर पा रहे थे अर्जुन। कहा था, मैं तुम पर आसक्त हूं आर्य, और मेरी इच्छा का निर्वाह ही तुम्हारा पुण्य धर्म है। इस तरह तुम किसी रूप में न तो समाज लांछित होगे और न ही तुम्हें कोई दोष लगेगा। यह प्रस्ताव मेरा है, मुझे स्वीकार करो। और इस तरह से अर्जुन और नाग कन्या उलूपी ने गंधर्व विवाह कर लिया, और कुछ समय अर्जुन वहीं नाग क्षेत्र में रहते हुए अपना समय बिताते हैं, और नाग कन्या उलूपी गर्भवती हो जाती है। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का पुत्र इरावत जन्म लेता है। उसके बाद अर्जुन आगे की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।